हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम झपताल की दुगुन की ताली लगाना सीखेंगे। कल हमने झपताल की एक गुण की ताली लगाना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आपको एक गुण की ताली लगाना नहीं आएगा झपताल की, तब तक आप दुगुन की ताली नहीं लगा पाएंगे, और दुगुन नहीं होगा तो आप उसकी चौगुन की ताली नहीं कर पाएंगे। तो बाकी दो ताली करने के लिए हमें एक गुण की ताली का आना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से हम इसको एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली होती है और छठी मात्रा खाली होती है। तो 10 मात्राएं हो गई। पहली मात्रा पर पहली ताली, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली, और छठी मात्रा इसकी खाली है। और जिस मात्रा पे चिन्ह आते हैं उससे पहले आपके विभाग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके इसके 4 विभाग हो गए। तो आइए पहले हम इसकी एक गुण की ताली को एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद दुगुन की ताली लगाना सीखते हैं। तो एक गुण की ताली में जो बोल थे आपके, हर एक मात्रा पे एक एक बोल है। बोल हैं धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो 1 पर, 3 पर और 8 पर ताली होगी और 6 पर खाली होगी। तो देखते हैं इसकी ताली। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। अगर आपको एक गुण की ताली नहीं आती है तो आप इससे पहले वाला वीडियो आप देखिए, तो आपको एक गुण की ताली लगाना आ जाएगा। अब इसके बाद हम दुगुन की ताली लगाना सीखते हैं। तो दुगुन में झपताल के हर मात्रा पे दो दो बोल आते हैं। जैसे पहली मात्रा पर बोल हुआ धीना, दूसरी पर बोल हुआ धी धी, नाती, नाधी, धीना। यहाँ तक आपकी झपताल एक बार पूरी हो गई। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। यहाँ तक पूरी हो गई, दो दो के ग्रुप बना लिए। इसके आगे दोबारा से झपताल के बोल लिए हमने, धी ना, धी धी, ना ती, ना धी, धी ना। तो इस तरह से दुगुन में झपताल के बोल 2 बार रिपीट होंगे। तो आइए अब इसकी ताली देखते हैं। ताली उन्हीं मात्राओं पर रहेगी जो एक गुण में थी। 1 के नीचे क्रॉस, 3 के नीचे 2, 6 के नीचे 0 और 8 के नीचे 3। यानी कि पहली मात्रा पर पहली ताली, तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली, छठी मात्रा पर खाली और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली। तो पहले इस विभाग के हम दोनों मात्राओं की ताली लगा के देखते हैं। धी ना, धी धी। तो ताली पर आएगा धी ना, धी धी। इसके आगे 3 बोल आपके नाती, नाधी, धी ना। तो यहाँ पर आपकी दूसरी ताली है, उसके बाद 2 फिंगर्स को शो करना है। तो नाती, नाधी, धी ना। तो पहले हम इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। पहली मात्रा पर ताली है, फिर एक फिंगर शो करनी है, फिर तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली बजाकर 2 फिंगर्स को शो करना है। तो धी ना, धी धी, नाती, नाधी, धी ना। ऐसे ही तीसरे विभाग में छठी मात्रा पर खाली है, तो छठी मात्रा के बोल हुए आपके धीना। तो यहाँ पे खाली शो करना है, और 7वीं मात्रा फिंगर्स पे शो करनी है, धी धी। तो खाली मैंने आपको बताया था कि खाली को हम राइट हैंड को अलग करके दिखाते हैं इस तरह से। तो धीना, धी धी, छठी पर खाली और उसके बाद एक फिंगर शो करेंगे। तो ताली पर हुआ ये धीना, धी धी, इस तरह से। तो पहले तीनों विभाग को हम एक साथ करके देखते हैं। धीना, धी धी, नाती, नाधी, धीना, धीना, धी धी। 1 पर पहली ताली, 3 पर दूसरी ताली और छठी पर खाली। तो ताली आपकी हुई 3 विभाग की। धीना, धी धी, नाती, नाधी, धीना, धीना, धी धी। यहाँ तक आपके 3 विभाग पूरे हो गए। अब इसके बाद चौथा विभाग में नाती, नाधी, धीना। तो 8 पर आपकी तीसरी ताली है और उसके बाद 2 फिंगर्स को शो करेंगे, यानी कि नाती, नाधी, धीना। तो इस तरह से हम चारों विभाग को एक साथ ताली लगाकर देखते हैं। धीना, धी धी, नाती, नाधी, धीना, धीना, धी धी, नाती, नाधी, धीना। तो ये आपकी दुगुन की ताली इस तरह से पूरी हुई। तो आइए अब हम पहले एक गुण और दुगुन दोनों को एक साथ करके देखते हैं।
यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जब हम एक गुण की ताली लगाएंगे तो एक गुण की ताली लगाने की जो स्पीड होगी, जो गति होगी, वो बहुत धीमी रखनी है हमें, क्योंकि जितनी गति आपकी एक गुण की होगी उसकी जस्ट डबल आपकी स्पीड दोगुन की हो जाएगी। तो अगर आपकी एक गुण की स्पीड बहुत तेज़ होती है तो आपकी दोगुन की स्पीड आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आइए पहले एक गुण और उसके बाद दोगुन एक साथ लगा कर देखते हैं। तो आपकी ताली हुई धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। तो लास्ट का बोल हम धी को जरूर दिखाएंगे। तो ये एक गुण और दोगुन की ताली थी। एक बार आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पहले एक गुण और उसके बाद दोगुन, ध्यान से देखिएगा। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। तो आप पहले जपताल का परिचय याद कीजिए। परिचय याद करने के बाद उसकी एक गुण की ताली लगाना सीखिए और एक गुण के बाद दोगुन की ताली की प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चौगुन की ताली लगा कर देखेंगे और इसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आता है। थ्योरी में 6 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है और MCQ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो किस तरह से आएंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताऊंगा। जब भी हम उसकी प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो उसमें मैं आपको क्वेश्चनरीज दूंगा कि हम ताल के क्वेश्चन एग्जामिनर प्रैक्टिकल में किस तरह से पूछते हैं और थ्योरी में किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी में इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है, MCQs क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर 15 से 20 मार्क्स में इस ताल को क्वेश्चन का आपको पूछ सकता है। पूछेगा ही, सकता ही नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनर ज़रूर पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन। आपके कोर्स में 3 ताल हैं जिसमें से आपकी पहली ताल है जपताल। तो जपताल की एक गुण और दोगुन की प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चौगुन की ताल लगा कर देखते हैं। थैंक यू।